गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट कर लिया था, राइट, जिसका नाम था कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। उसके सारे क्वेश्चन आंसर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर सारे हमने देख लिए थे। और आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। टेस्ट में आपको चैप्टर 1, 2 एंड 3 जितना मैंने करवाया है पेपर स्टाइल मैंने आपको भेज दी है, उसमें देख लेना और एग्ज़ाम के लिए पढ़ना शुरू कर देना। ओके, तो ठीक है, आज हम चैप्टर 5 दोहे स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 5 दोहे दोहे 3 लेखक ने लिखे हैं, बराबर। एक है कबीर, दूसरा है रहीम, तीसरा है तुलसीदास। कबीर, रहीम और तुलसीदास। ओके, तो चलो देखते हैं कि प्रस्तुत दोहों में कबीर, रहीम, तुलसी ने बहुत सारी जीवन उपयोगी बातें बताई है। मतलब कि तीनों ने मिलके, कबीर, रहीम और तुलसी, तीनों ने मिलकर बहुत सारी जो जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो बातें हमको यहाँ पे बताई है। प्रस्तुत दोहों में दान प्रियता मतलब दान देना। ओके, दूसरा है संतोष, हमें जो भी मिले उसमें हमको सेटिस्फाइड करना है, मतलब कि संतोष करना है। तीसरा है समानता, सब मानवी है, सब मनुष्य है, सबको समान रहना चाहिए, कोई अमीर गरीब काला धोला ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। अच्छी संगति की महत्ता, मतलब कि अच्छे दोस्त होना, बुरी संगत में नहीं रहना चाहिए। फिर विनम्रता, मतलब कि हम जितने भी ऊंचे पद पर जाइए लेकिन पद ऊंचा होने से हमें अभिमान नहीं आना चाहिए, विनम्रता ही रहनी चाहिए। फिर है परिश्रम, मतलब कि मेहनत तो जरूरी है। प्रेम आदि जीवन मूल्यों का निर्देशित किया गया है। ये सभी हमारे जीवन के मूल्यों है जिसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं और मान प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन कौन से मूल्य है? तो कि दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम। ओके, तो संतों की वाणी सभी भारतीय भाषाओं से मिलती है। जो संतों की वाणी होती है वो भारतीय भाषा, मतलब कि हिंदी गुजराती हमारी भाषा है उससे मिलती है। हिंदी में भी अनेक संतों की रचनाएं आज भी लोकप्रिय है। हम जानते ही है कि हिंदी में तुलसीदास जी है, रहीम जी है, कबीर जी है। उसके अलावा जो मीराबाई गुजराती में हिंदी में सब में लिखती थी, तो इन सब की संत वाणी होती है। इस पाठ में कबीर, रहीम और तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। ये सभी दोहे सरल और शिक्षाप्रद है, मतलब कि इसमें से हमको कुछ सीख मिलती है। इनमें दान प्रियता, संतोष, समानता, सत्संग, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों का महत्व बताया गया है। संत कबीर की सुने तो संत कबीर 14वीं शताब्दी के कवि थे। आपने हिंदू और मुसलमानों को उसकी गलतियों के लिए फटकारा है। जो हिंदू मुस्लिम का युद्ध लड़ते थे, बैठे बैठे आप हिंदू हो हम मुसलमान हैं, उस सबको पाठ बनाया था और दोनों का हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया कि दोनों को हिल मिलकर रहेंगे तो दूसरे देश वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। एक ऐसा संत कबीर का मानना था। फिर दूसरा है रहीम। तो रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। आप बड़े ही उदार और अनुभवी है, मतलब उसकी ज़िंदगी में उसने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं कि जिससे वो दोहे लिख रहे हैं। हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे दिए हैं। तीसरे है संत तुलसीदास। वो 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। वो सबसे बड़े राम भक्त थे तुलसीदास। आपने रामचरितमानस नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। जो रामचरितमानस है वो तुलसीदास ने लिखा है। तो कबीर की पहला दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए।
साईं इतना दीजिए, मतलब कि हे प्रभु मुझे बस इतना ही अन्न और धन दीजिए। हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे इतना ही अन्न और धन दीजिए। जामे कुटुंब समय, मतलब कि जिसमें मेरा परिवार का निर्वाह, मतलब कि गुजरान चल जाए, जिसमें मेरे परिवार को खाना मिल जाए, बस उतना धन दीजिए जिससे मेरा परिवार सुखी हो। मैं भी भूखा ना रहूं, मतलब कि मैं और मेरे घर वाले हैं वो भी भूखे ना रहे, और साधु ना भूखा जाए, અને મારા ઘરે કોઈ સાધુ ફકીર કોઈ બાવો આવ્યો હોય તો એ પણ મારા ઘરેથી ભૂખો જાવો ન જોઈએ। બસ આટલું જ જોઈએ છીએ। 4 લાઈનમાં 2 લાઈનમાં એણે ખાલી એટલું જ કીધું છે કે હે ભગવાન, ખાલી એટલું જ અન્ન અને એટલું જ ધન આપજે જેથી મારું પરિવારને જમવાનું મળી રહે, અને મારા ઘરે પણ કોઈ ભૂખા ન રહે, અને મારા ઘરે આવનારા જે સાધુ સંતો ગરીબ લોકો છે એને પણ હું ભોજન આપી શકું। બસ એટલું જ જોઈએ છીએ। दूसरा है बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताय, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाय। मतलब कि बिना विचारे जो करे, मतलब जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है सो पाछो पछताए, मतलब वह बाद में पछताता है, मतलब वह बाद में पछताता है। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाय, मतलब कि वह अपना काम बिगाड़ता है और दुनिया में उसकी हंसी उड़ाई जाती है। वो खुद अपना काम ही बिगाड़ता है और लोग उस पे हंसते हैं। मतलब कि જે વ્યક્તિ સમજ્યા વગરનું વિચાર્યા વગરનું કામ કરે એ પાછળથી પસ્તાય છે કામ કર્યા પછી, અને પોતાનું કામ ખુદ બગાડે છે અને લોકો એની ઉપર હસે છે। ओके। तीसरा है कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मतलब कि कबीर कहते हैं कि मैं बाजार में खड़ा होकर भगवान से सबकी खुशी मांगता हूँ, सबकी सबकी भलाई के लिए वो प्रार्थना करते हैं कबीर जी। और कबीर जी कहते हैं कि ना ही तो मेरा कोई दोस्त है और ना ही तो मेरा कोई दुश्मन, इसलिए मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि वो सबको समान समझते थे, सब कोई उसका दोस्त नहीं था और कोई उसका दुश्मन भी नहीं था। बाद में रहीम सॉरी बाद में है रहीम। तो रहीम के दोहे जोते हैं, देखते हैं। तो रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाए, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ न मांगन जाए, उनते पहले वे मुए जिन मुख निक्षत नहीं। मतलब कि रहीम जी कहते हैं, रहीम वे नर मर चुके, मतलब कि रहीम कहते हैं कि वे मनुष्य है वो मर चुके हैं। कौन से? तो जे कहूँ मांगना जाए, मतलब कि वो व्यक्ति दूसरों के पास मांगने जाता है, वो नर मतलब वो मनुष्य है वो मर जाता है, दूसरों के पास मांगना नहीं जाना चाहिए, ऐसा कहना चाहते हैं। रहीमन कहते हैं कि कोई भी मनुष्य है उसको दूसरे घर पे मांगना नहीं जाना चाहिए, अगर गए तो वो मर चुके हैं, ऐसा होता है। उनते पहले वे मुए जिन मुख निक्षत नहीं, परंतु उनसे पहले वो लोग मर चुके हैं जो मांगने वालों को देने से इनकार करते हैं। मनुष्य है वो दूसरे घर पे मांगने जाए तो पहले तो वो ही मर गया, लेकिन अगर वो मांगने गया और वो घर से उनको इनकार कर दिया तो वो उससे भी पहले मर जाता है, क्योंकि मनुष्यता रहती नहीं है। तो रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगना जाए, मतलब कि वो मनुष्य है जो दूसरे घर पर मांगने जाते हैं वो मर चुका है, लेकिन उनके पहले वे मुए जिन मुख निक्षत नहीं, मतलब एनी पहला जेनी घरे मांगवा गया हो અને ना पाड़े एनी पहला मरी जाए। दूसरा है जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुशंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रह भुजंग। मतलब कि
जो रहीम उत्तम प्रकृति मतलब कि रहीम कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति का करी सकत कुसंग मतलब उत्तम स्वभाव के व्यक्ति है उसका बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता है। अच्छे इंसान के साथ बुरा इंसान रहे तो वो अच्छा इंसान बुरा नहीं बन जाता। जैसे कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे ही रहते हैं फिर भी चंदन सांपों का विष नहीं फैलाता मतलब अपने में लेके वो दूसरों को विष नहीं देता है। चंदन के झाड़ पर हमेशा सांप रहते हैं, चंदन के वृक्ष पे कौन रहता है? सांप। तो वैसे ही जो अच्छे मनुष्य है वो बुरी संगति में रहकर भी वो बुरे नहीं बनते। जैसे कि चंदन की झाड़ पे हमेशा सांप लिपटे रहते हैं लेकिन उसका विष दूसरों को नहीं देते चंदन। ओके, उसके बाद है बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। मतलब कि बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल मतलब कि रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते। जो बड़े लोग होते हैं वो अपने ही मुख से कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल, वो जो सचमुच बड़ा है वो कभी बड़े बोल नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। हीरा कभी नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाख रुपये है, कहता है नहीं। तो वैसे ही बड़े लोग होते हैं उसमें विनम्रता भाव होता है, वो कभी बड़ा बड़ा का भाव नहीं दिखाते। उसके बाद है तुलसी जी, तो आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ। मतलब कि तुलसीदास कहते हैं कि आवत ही हर्षे नहीं मतलब कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हरख ना आए, जिसके हृदय में तुम्हें देखकर हरख ना आए, खुश ना होए, नैनन नहीं स्नेह, उसकी आँखों में तुम्हारे लिए प्रेम की भावना नहीं है, तो तुलसी वहाँ न जाइए। तुलसी कहते हैं कि उस घर में कभी नहीं जाना चाहिए। कंचन बरसे मेघ, फिर भले ना उसके घर पे सोने की बरसात क्यों ना हो फिर भी उसके घर जाना नहीं चाहिए। मतलब कि पूरा कहते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर में लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो और जिनकी आंखों में तुम्हारे लिए प्रेम न हो उस घर कभी नहीं जाना चाहिए, फिर भले ही वहाँ सोने की बरसात हो रही हो। उसके बाद है विद्या धन उधम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुबाए न मिले जो पंखा को पौन। मतलब कि विद्या बन उधम बिना मतलब कि बिना परिश्रम के किए विद्या या धन किसने पाया है? कहो जो पावे कौन, तो हाथ से हिलाए बिना तो पंखे की हवा भी हवा नहीं देती है। हाथ पहले पंखा नहीं था तब वो पंखा डालने के लिए एक चीज रखते थे हवाई पत्ता, तो उसको भी अपने हाथ से हिलाना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, फिर ही हमको पवन मिल सकता है। बिना हाथ हिलाए हमको पवन नहीं मिल सकता। तो यहाँ हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो कबीर पहले दोहे में कहते हैं कि हे प्रभु મને ખાલી એટલું અન્ન અને ધન આપજે જેનાથી મારા કુટુંબનો નિવાહ થઈ શકે, હું ભૂખ્યો ન સૂ અને કોઈ સાધુ ફકીર મારા દરવાજેથી ભૂખ્યો પાછો ન જાય। दूसरे में किया है कि જે વ્યક્તિ વિચાર્યા વગર કામ કરે છે તે પાછળથી પસ્તાય છે, તે પોતાનું કામ બગાડે છે ને લોકો તેની હાંસી ઉડાવે છે, દુનિયા એની મજાક ઉડાવે છે। ત્રીજામાં કબીર કહે છે કે હું બજારમાં ઊભો રહી ભગવાન પાસે સૌની ખુશી ઈચ્છું છું, સૌની ભલાઈ માટે હું પ્રાર્થના કરું છું, મારો કોઈ મિત્ર નથી અને મારો કોઈ શત્રુ પણ નથી। હવે રહીમનું જોઈએ તો રહીમ કહે છે કે જે ક્યાંય માગવા જાય છે તે માણસ મરેલો છે, પરંતુ તેમનાથી પહેલાં એ લોકો મૃત્યુ પામે છે જે માંગનારને ના પાડે છે કે હું નહીં આપું। दूसरा है रहीम का, तो रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभावना व्यक्ति પણ ખરાબ માણસોની સોબતની અસર પડતી નથી। ચંદનના વૃક્ષો પર સાપ વીંટાયેલા રહે છે છતાં પણ ચંદનમાં સાપોનું ઝેર ફેલતું નથી। ત્રીજા દોહામાં રહીમ કહે છે કે મોટા માણસો કદી પોતાના મોઢે પ્રશંસા કરતા નથી। હીરો ક્યારે કહેતો નથી કે મારું મૂલ્ય લાખ રૂપિયા છે। बाद में है तुलसी जी का पहला, तो तुलसीदास कहते हैं कि તમને આવેલા જોઈને જે ઘરમાં લોકોના હૃદયમાં આનંદ ન થાય
ખુશી ન થાય, જેની આંખમાં તમારા માટે પ્રેમ ન હોય, એવા ઘરે કદી જશો નહીં, પછી ભલે ત્યાં સોનાનો વરસાદ થતો હોય. અને તુલસીદાસનું બીજું છે કે પરિશ્રમ કર્યા વિના વિદ્યારૂપી ધન કોણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે? હાથ પણ હલાવ્યા વગર पंखाની हवा મળતી નથી. ओके, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर है वो खत्म होता है. आगे देखते हैं शब्दार्थ. तो शब्दार्थ में कुटुंब तो कुटुंब या तो परिवार, खेर मतलब कुशल, नाद मतलब आवाज ध्वनि, कुशंग मतलब बुरी संगत, भुजंग मतलब सार्प सर्प, नैनन मतलब आँखों में, हर्षे मतलब खुशी, कंचन मतलब सोना, मेह मतलब मेघ, उद्यम मतलब परिश्रम, पौन पवन एटले हवा, खान खाना एटले सरदारों का सरदार, एक उपाधि है मतलब एक अटक है सरनेम. अभ्यास में देखते हैं कि शिक्षक की सहायता से दोहे का भावपूर्ण गान कीजिए. वो अभी हमें नहीं करना है. दूसरा है निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है. जो हमको यहाँ शब्द दिए गए हैं उसका अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है. ओके, तो चलो पहले वो लिख लेते हैं. तो पहला है उद्यम, उसके सामने डैश कर कर लिखिए परिश्रम. परिश्रम. वाक्य लिखिए उद्यम से ही सफलता मिलती है. 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 दूसरा है प्रकृति. प्रकृति के सामने डैश कर कर लिखिए स्वभाव. प्रकृति के सामने डैश कर कर लिखिए स्वभाव. वाक्य लिखिए वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है. वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है. वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है. तीसरा है खेर. खेर के सामने लिखिए कुशलता. कुशलता या तो खुशी. कुशलता या तो खुशी. वाक्य लिखिए मैं आप सबकी खैर चाहता हूँ. मैं आप सबकी खैर चाहता हूँ. मैं आप सबकी खैर चाहता हूँ. उसके बाद का कुसंग. कुसंग का डैश कर कर लिखिए बुरी संगत. कुसंग मतलब बुरी संगत. वाक्य लिखिए कुसंग करने से हमारा पतन होता है. कुसंग करने से हमारा पतन होता है. कुसंग करने से हमारा पतन होता है. उसके बाद एक कंचन. कंचन डैश कर कर लिखिए सोना. कंचन के सामने डैश कर कर लिखिए सोना. सोना मतलब गोल्ड. ओके, तो वाक्य लिखिए सास ने बहू को कंचन के कंगन दिए. सास ने बहू को कंचन के कंगन दिए. सास ने बहू को कंचन के कंगन दिए. उसके बाद है जपमाला. जपमाला के सामने डैश कर कर लिखिए जप करने की माला. जप करने की माला. वाक्य लिखिए दादी जी. दादी जी जपमाला लेकर मंदिर जाती है. दादी जी जपमाला लेकर मंदिर जाती है. दादी जी जपमाला लेकर मंदिर जाती है. उसके बाद का है दुख. दुख के सामने लिखिए गम. दुख के सामने लिखिए गम. वाक्य बनाइए किसी स्पर्धा में हारने पर दुख होता है. किसी भी स्पर्धा में हारने पर दुख होता है. किसी स्पर्धा में हारने पर दुख होता है.
भुजंग, भुजंग के सामने लिखिए साप, भुजंग के सामने लिखिए साप। तो भुजंग को देखकर ही, भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं, भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं। उसके बाद है हर्षे, हर्षे का लिखिए खुशी, हर्षे का लिखिए खुशी। तो वाक्य बनाइए, हमें देखकर जिनका मन, हमें देखकर जिनका मन हर्षे, हर्षे उसी के घर जाना चाहिए, उसी के घर जाना चाहिए। हमें देखकर जिसका मन हर्षे उसी के घर जाना चाहिए। एक बार फटाफट रिपीट कर लेते हैं। तो उद्यम मतलब परिश्रम, उद्यम से ही सफलता मिलती है। प्रकृति मतलब स्वभाव, तो वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है। तीसरा है खैर, खैर मतलब कुशलता, तो मैं आप सबकी खैर चाहता हूँ। कुसंग मतलब बुरी संगति, तो कुसंग करने से हमारा पतन होता है। उसके बाद एक कंचन, कंचन मतलब सोना, तो सास ने बहू को सोने का कंचन के कंगन दिए। उसके बाद है जपमाला, जपमाला मतलब जप करने की माला, तो दादी जी जपमाला लेकर मंदिर जाती है। दुख, दुख तो गम, तो किसी स्पर्धा में हारने पर दुख होता है। भुजंग मतलब सांप, तो भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं। हर्षे मतलब खुशी, तो हमें देखकर जिनका मन हर्षे उसी के घर जाना चाहिए। ओके, आज चलो आगे देखते हैं। तो आगे है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहेंगे? यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहेंगे? तो आंसर लिखिए। यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो, यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं उनसे कहूँगा, मैं उनसे कहूँगा, प्रभु, प्रभु मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए, मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि कठिन विषय भी मुझे सरल लगे, कठिन विषय भी मुझे सरल लगे। मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि कठिन विषय भी मुझे सरल लगे। आपकी कृपा से, आपकी कृपा से स्वच्छ शरीर और, स्वच्छ शरीर और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि पाकर, ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि पाकर मैं व्यापार के क्षेत्र में, मैं व्यापार के क्षेत्र में अच्छा यश पाऊँ, मैं अच्छा यश पाऊँ और अपने माता पिता तथा, और अपने माता पिता तथा अन्य स्वजनों को, अन्य स्वजनों को किसी तरह का, किसी तरह का दुख न पहुँचने दूँ, और अन्य स्वजनों को किसी तरह का दुख न पहुँचने दूँ। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, मैं समाज की सेवा करने में भी, मैं समाज की सेवा करने में भी समर्थ बन सकूं, समर्थ बन सकूं और अपने देश के भी कुछ लाभ पहुंचा सकूं, और अपने देश को भी कुछ लाभ पहुंचा सकूं। पूरा आंसर, यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहते तो मैं उनसे कहूँगा कि प्रभु मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि कठिन विषय भी मुझे सरल लगे। आपकी कृपा से स्वच्छ शरीर और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि पाकर मैं व्यापार के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में अच्छा यश पाऊँ और अपने माता पिता तथा अन्य स्वजनों को किसी तरह का दुख न पहुँचने दूँ। इतना ही नहीं, मैं समाज की सेवा करने में भी समर्थ बन सकूं और अपने देश को भी कुछ लाभ पहुंचा सकूं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट है। दूसरा लिखते हैं, तो अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकते हैं? अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकते
है। तो आंसर लिखिए, अच्छे व्यक्ति की संगति से, अच्छे व्यक्ति की संगति से मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ सकूंगा। अच्छे व्यक्ति की संगति से मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ सकूंगा। मेरा चरित्र अच्छा बनेगा, मेरा चरित्र अच्छा बनेगा। मेरे विचार अच्छे बनेंगे, मेरे विचार अच्छे बनेंगे। मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी, मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी। मैं समय का सदुपयोग करूँगा, मैं समय का सदुपयोग करूँगा। दुर्व्यसनों में धन और शरीर की बर्बादी होती है, दुर्व्यसनों में धन और शरीर की बर्बादी होती है। अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे, अच्छी व्यक्ति की संगति मुझे इस बर्बादी से बचाएगी। अच्छी व्यक्ति की संगति मुझे इस बर्बादी से बचाएगी। उससे मुझे अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, उससे मुझे अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। सभी बाधाओं को दूर करने का उपाय मिलेगा, सभी बाधाओं को दूर करने का उपाय मिलेगा। जीवन में सुख शांति से रहने का तरीका मिलेगा, जीवन में सुख शांति से रहने का तरीका मिलेगा। इस प्रकार अच्छे व्यक्ति की संगति, इस प्रकार अच्छे व्यक्ति की संगति हर तरह से मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी। इस प्रकार अच्छे व्यक्ति की संगति हर तरह से मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी। ओके, तो हमने एक क्वेश्चन 2 देखा है और क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन 1 और 2 देखा है। तीसरा हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। इस लेसन में और इस क्वेश्चन आंसर में आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप लेक्चर ख़त्म होने के बाद पूछ सकते हो। ओके, एग्ज़ाम की टेस्ट है तो टेस्ट की तैयारी कर लेना, 1, 2, 3 चैप्टर पढ़ लेना अच्छी तरह से। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।